बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ। आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर कोटलिन को सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ये बात की थी कि हमारे पास कोटलिन को यूज़ करने के लिए दो IDEs मौजूद हैं। जो पहला IDE है वो हमारा इंटेलिजे आइडिया है और दूसरा जो IDE है वो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर इंटेलिजे आइडिया को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया था और आज हम उसके अंदर अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि अगर आपने एसएम के ग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस और तमाम क्लासेस टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि हम इंटेलिजे आइडिया के अंदर आ चुके हैं और हमारे सामने वो टिप्स शेयर कर रहे हैं। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन करके वो दिखा रहा है जिसका नाम है main.kt। ये मेन जो फाइल है ये आपकी प्रोग्राम की फ़ाइल है। उसके आगे जो .kt है ये उसकी एक्सटेंशन है। kt से मुराद है कोटलिन। तो अब इसके अंदर आपको ये कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस कोड के अंदर हम चेंजेस करते हैं। ये आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है प्रिंट लाइन का और इसके ऊपर आपको मेन का फंक्शन नज़र आ रहा है और उसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स को वो पास कर रहा है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि आपको FUN के जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड से मुराद ये है कि ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। ये FUN से मुराद है कि ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन का कीवर्ड है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के अंदर आप कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए आप फंक्शन को बनाते हैं और कुछ फंक्शंस पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, वो जावा की लाइब्रेरी के अंदर सेव होते हैं। तो ये जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उसमें से एक फंक्शन है मेन, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो प्रोग्राम की मेन बॉडी है, ये फंक्शन उसको रिप्रेजेंट करता है और इसके आगे कुछ आर्गुमेंट्स को पास किया गया। अगर आप इन आर्गुमेंट्स को यहाँ से बैक स्पेस भी कर देते हैं तो आपके कोटलिन के लेटेस्ट वर्जन के अंदर एरर नहीं आता। और दूसरी फंक्शन की निशानी होती है कि इसके आगे ये ब्रैकेट्स होती हैं। मेन फंक्शन हम इसलिए लिखते हैं कि इसके अंदर जितना भी कोड होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और इसी तरतीब में करेगा जिस तरतीब में हम उस कोड को लिखेंगे। एग्जीक्यूट करने से मुराद होता है कि रन करेगा। रन करना या एग्जीक्यूट करना ये एक ही चीज़ है। आप देख रहे हैं ये करली ब्रेसेस है। इन करली ब्रेसेस के दरमियान में जितना कोड आएगा ये सारे का सारा रन होगा हमारे इस कंपाइलर के अंदर। इसके बाद आप ये फंक्शन देख रहे हैं प्रिंट लाइन का, प्रिंट ln। प्रिंट लाइन का फंक्शन भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये इसलिए यूज़ करते हैं कि आपने अगर कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है आपने, तो ये उसको प्रिंट करने के लिए फंक्शन यूज़ किया जाता है। और प्रिंट लाइन से मुराद ये है कि एक लाइन ब्रेक यहाँ पे दी जाती है इस फंक्शन के अंदर। अगर आप सिर्फ प्रिंट लिखेंगे तो वो लाइन ब्रेक नहीं डालेगा। अगर आप प्रिंट लाइन लिखेंगे तो वो एक लाइन ब्रेक डालेगा हर दफ़ा एग्जीक्यूट करते हुए। इसको हम आगे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसके आगे वाली जो लाइन्स हैं इनको हम ज़रा यहाँ से बैक स्पेस कर देते हैं और सिर्फ इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो इसको हम कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जो प्ले वाला बटन नज़र आ रहा है हमें ऊपर, इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ से रन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी आपको नज़र आ रही है Shift+F10। तो उसको यहाँ पे हम क्लिक करके अपने फंक्शन को रन करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपके इस फंक्शन को, आपके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, कंपाइल किया जा रहा है और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई जा रही है। देखें, उसने इसको एग्जीक्यूट करके, कंपाइल करके एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे आपको आउटपुट दिया है हेलो वर्ल्ड। यानी कि आपने जो प्रिंट लाइन के अंदर टेक्स्ट लिखा था वही टेक्स्ट आपको आउटपुट में मिल रहा है। एक और काम करते हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि आप C++, C# या इस तरह की किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे जावा है, उसके अंदर जब आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको आप एंड करते हैं सेमी कॉलन से। इसके आगे हमें सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोटलिन है, ये एक मॉडर्न लैंग्वेज है। इसके अंदर वो सेमी कॉलन की फॉर्मेलिटी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एक काम मैं करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके नीचे वाली लाइन में पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को चेंज करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ऐड की है। अब चूंकि हमने प्रिंट लाइन का फंक्शन यूज़ किया तो एक लाइन ब्रेक के बाद नेक्स्ट लाइन में इस लाइन को प्रिंट करेगा। तो हम इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं और दोबारा यहाँ से प्ले करते हैं। तो ये देखें, हमारे पास ये दो लाइंस यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। हेलो वर्ल्ड, वी आर लर्निंग कोटलिन। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि कैसे आपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर अपने कोटलिन के कोड को लिखना है और कैसे उसको रन करना है। तो वीडियोस को देखते रहिए और एसएम के ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे नई वीडियो में मिलूंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।